बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर आज मैं 15.3 के साथ आई हूँ। चैप्टर नंबर 15 है ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाएंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कि इस साल जो है वो कौन से क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आगे अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। पहले तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, तो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ और टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देती चलूँगी। आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप उन तमाम आइडेंटिटीज़ को और उन तमाम इंट्रोडक्शन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें ताकि आपके बेसिक तमाम कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएँ। तो यहाँ आ जाता है जी ट्राई मीन क्या होता है जी, हमारे पास ट्राई एंगल, ट्राई मीन 3 एंगल्स, और आगे पास गोना मीन होता है जी एंगल, और मेट्री मीन आपके पास होता है मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्री इज़ द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल, 3 राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे आपके पास ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की बेसिकली स्टडी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी वन साइड जो है वो 90 डिग्री होती है। ये सब आपको पता है। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि इसमें हाइट क्या है, और ये देखिए दिस वन इज स्लोप। ये जो स्लोप होता है, जैसे एक सीढ़ी अगर एक दीवार के साथ खड़ी है, जो वो सीढ़ी होती है वो आपके पास क्या होती है जनाब, वो होता है आपके पास स्लोप। अच्छा, एक और चीज़ भी याद रखें, हमेशा जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाली जगह जो होती है, बिल्कुल सामने वाली साइड जो होती है, बिल्कुल एंगल के की अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, इसको आप एच कह रहे होते हो। और इसके अलावा और जो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला होता है वो आपके पास हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसको इस तरह परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं, या आप अपोजिट साइड भी कह सकते हो, उसको जो मर्ज़ी कह रहे हैं। इसको परपेंडिकुलर हाइट भी कह सकते हो, इसको आप अपोजिट साइड भी कह सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि ताकि थोड़ा सा हम फार्मूलाज बताएं, जो आपके पास जो आइडेंटिटीज़ बताएं इस चैप्टर में जो यूज़ होने वाले फार्मूलाज हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो और बेस कहाँ से देखते हैं, जिस तरफ एंगल बन रहा होता है ना उसके अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। अब एंगल मेरा इस तरफ बन रहा है तो मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगी, तो ये मेरा जो है ना ये बेस होगा। इस तरफ देखेंगे जहाँ से एंगल बनेगा, दिस वन इज़ बेस। बेस भी आप इसको कहते हैं, ये से कह सकते हो बेटा, या आप इसको एडजेसेंट साइड भी कह सकते हो, जो आपका दिल चाहता है जी जनाब आप उसको उस तरीके से याद कीजिए। ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमारे पास 3 रेशोज़ होते हैं। इसको ये रेशो को याद करने का एक बड़ा आसान ट्रिक है, जो आपको मैंने पहले भी चैनल पे बताया, लेकिन यहाँ बता देती हूँ, आपने इसको याद कर लेना है, कभी भी नहीं भूलेंगे। साहिल पर हरी काई बिछी है तुम पाँव बिछी है, एक मिनट जी, तुम पाँव बचाओ। क्या है जी, साहिल पर हरी काई बिछी है तुम पाँव बचाओ। इसको आपने याद कर लेना है और हमेशा ज़िंदगी में जब भी आप ये क्वेश्चंस करेंगे वो आप नहीं भूलेंगे। जनाब कैसे, यहाँ पर आ जाता है जी एक साइन थीटा, आपको पता है एक होता है आपके पास कॉस थीटा और एक होता है आपके पास टेंजेंट थीटा। इतना तो आप सबको पता है। अब जो साइन थीटा होता है ना वो आपके पास बराबर होता है, देखिए साइन एस, साहिल पर हरी, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, तो हमेशा साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा बिछी है, ठीक है, बिछी काई आपके पास कॉस थीटा हो गया, बिछी है तो ये आपके पास हो गया जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। तुम पाँव बचाओ, तुम हो गया जी हमारे पास टेंजेंट थीटा, पाँव हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर और बिछी हो गया हमारे पास बेस। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई हैं। अब इसी की का अगर उल्टा कर दूं, इन्वर्स कर दूं इसका मैं, ठीक है, तो हमारे पास जो इन्वर्स अगर आप इसका का कर लेते हैं तो साइन का हो जाता है जनाब कॉसेक थीटा, कॉस का होता है कॉट थीटा, सेक थीटा सॉरी, ठीक है, कॉस का आपके पास आ जाएगा सेक, और टेंजेंट का होता है कॉट थीटा। अब इसी को घुमा के आपने उल्टा लिख देना है, ऐसे घुमा देना है, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और बेस आ जाएगा नीचे। सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, इसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे, इसमें बेस ऊपर और परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो नीचे। उम्मीद है चीज़ समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट इसमें बताती हूँ आपने क्या करना है। ठीक है, इसको मैंने साइड पर लिख दिया जो मैंने अभी आपको समझाया। अब मैं आपको दे देखते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ जो है आपको पेज नंबर मिलेगा, ये ऑन पेज नंबर 407 पर बुक में मिल जाएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में। 3 आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी और आपने उसी से फार्मूलाज बना लेना है। देखें फर्स्ट आपके पास है, आपने फार्मूलाज याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो बता रही हूँ मैं उतना करें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ये आपकी बुक में आपको मिलेगा। अब इसी से हम फार्मूला बना लेंगे। अगर वो हमें कहे कि जी साइन स्क्वायर थीटा को बताएं, अगर हमें इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा को बोलेगा चलो भी मेरे पास से हट जाओ, तो ये 1 के पास जब उस तरफ चला जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ जाकर जनाब ये हो जाएगा माइनस का। सेकंड फार्मूला बन गया। अगर वो कहे हमें जी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर ही हो ऐसे जी, और हमें हटाना हो इस साइन को, तो ये पॉजिटिव है, उस तरफ जाके ये हो जाएगा नेगेटिव। ये बन गया जी हमारे पास फार्मूला नंबर 3। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट फार्मूला देख लें। आपने एक आइडेंटिटी याद की, उसे 2 याद हो गई। अगला वाला जो आपकी बुक में है नेक्स्ट देख लीजिए। आपको पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा की। ये चीज़ आपने याद करनी है। अब इससे ही आपने फार्मूला बनाना है जी। अगर 1 अपनी जगह पर रखूँ और टेंजेंट थीटा को इस तरफ ले जाऊँ सेक के पास, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला हो गया। अगर जी 1 अपनी जगह पर, टेंजेंट अपनी जगह पर रहे, यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहे और सेक स्क्वायर थीटा भी अपनी जगह पर रहे, ये वाला 1 अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 3 फार्मूला और बन गए जी। अब आपके हो गए कुल टोटल 6 फार्मूला। एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये थर्ड आइडेंटिटी, ये वाली भी आपकी बुक में मिलेगी, दिस वन एंड दिस वन। ये तीनों पेज नंबर 407 पर मिलेंगी। अच्छा, इससे भी हमने सेकंड फार्मूला भी सेम एज इट इज़ वैसे ही बनाना है। अगर मैं 1 इधर रखूँ और ये वाला जो मेरे पास है कॉट, इसको मैं कॉसेक के पास ले जाऊँ, कॉसेक तो अपनी जगह पर ही है। ये वाला कॉट जब प्लस का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक और फार्मूला बन गया। अब क्या होगा जी, अब मैं 1 को यहाँ से हटाऊँगी। अब कॉट स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह पर है और कॉसेक भी अपनी जगह पर है, पर ये वाला प्लस वहाँ जाकर हो जाएगा जी माइनस का। तो कितने फार्मूलाज बन गए? अब इसका ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट और इसको कर लीजिए याद। कुछ और फार्मूलाज भी बताती हूँ बराबर में, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लें। थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करती हूँ, जल्दी जल्दी ले लें। और जब तक मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए जनाब। चलें जी, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ फार्मूला। जैसे मैंने आपको बताया साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो साइन का इन्वर्स क्या होता है? कॉसेक। तो अगर एक और फार्मूला भी यहाँ बन गया है जी, साइन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉसेक थीटा के। इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर होता है आपके पास 1 ओवर सेक के। इसी का रेसिप्रोकल होता है ना, कॉस हो गया। अच्छा, कॉट बराबर होता है जी, अगर मैं कहूँ जी कॉट थीटा बराबर किसके होता है? कॉट थीटा बराबर होता है 1 ओवर टेंजेंट थीटा के। ये चीज़ें फार्मूलाज याद हो गए। इन फार्मूलाज के साथ साथ अब इसी का अगर रेसिप्रोकल अगर आपको कोई कहे जी कॉसेक बताएं, कॉसेक किसके बराबर होता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जी कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के। ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई सेक आपसे पूछ ले जी सेक थीटा बराबर किसके है, तो आप कहोगे 1 ओवर कॉस थीटा के। इधर टेंजेंट का पूछे तो यहाँ बता देती हूँ, टेंजेंट थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉट के। ये फार्मूलाज याद हो गए। इन फार्मूलाज के साथ साथ कोई 3 फार्मूलाज आपको और याद करने हैं। अच्छा जी, 2 फार्मूलाज और देख लें जो आपने यहाँ पे याद करने हैं। आपको जैसा कि पता है टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, ये चीज़ याद करनी है। और दूसरा आपने कॉट का याद करना है जी, कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के, क्योंकि टेंजेंट का इन्वर्स कॉट होता है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे चला जाएगा। बस ये फार्मूलाज आप याद कर लें। थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करती हूँ ताकि तमाम फार्मूलाज का आप स्क्रीनशॉट बआसानी ले सकें। फिर हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं जी बेटा। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जितने फार्मूलाज अभी मैंने आपको बताया उनको मैंने तमाम को एक जगह पे साइड पर लिख लिया, जिसके अकॉर्डिंग जब मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड कॉस सेक थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है कि राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है, तो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, इजीली आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली जगह उठा ली। आपके पास है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, आपने ले लिया। अब आपको पता है कि जो टेंजेंट थीटा है ये बराबर किसकी होता है? अब मैंने आपको यहाँ बताया था टेंजेंट थीटा बराबर है साइन अपॉन कॉस के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ ले लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसी तरह ये कॉट है, तो कॉट थीटा बराबर है कॉस अपॉन साइन के।
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, इतनी चीज़ है। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, ये हो जाएगा साइन एंड कॉस, तो हो जाएगा कॉस थीटा टू साइन थीटा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस कॉस से हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये सब बेटा आपकी प्रैक्टिस पे बेस करता है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखें फर्स्ट आइडेंटिटी क्या आती है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। आपने जस्ट क्या करना है, इसके आगे लगा देना है जनाब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको अगर मैं अलग अलग कर लिख दूँ ऐसे 1 बाय कॉस थीटा और यहाँ लिख दूँ 1 बाय साइन थीटा। अब आपको पता है कि 1 बाय कॉस जो है किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। देखें सेक थीटा का होता है, और 1 ओवर साइन जो है वो बराबर किसके होता है बेटे, कॉस सेक थीटा के। इसी तरीके से ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 ओवर कॉस बराबर किसके हो जाएगा, सेक थीटा के, और 1 ओवर साइन जो है वो हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा फार्मूला को याद करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस करेंगे जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाया उसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी, जो आपको समझ आ जाएगा। देखें साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, देखें दोनों चीज़ें जो है वो प्रूफ हो गई। तो हम यहाँ लिख दीजिए प्रूफ दैट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आसानी लिख सकते हैं। ये तो नोट डाउन कर लिया करें। थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करती हूँ, फिर हम जल्दी बढ़ते हैं आगे। अपना टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जनाब बेटे देख लें क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा कॉस थीटा एंड सेक थीटा कॉसेक थीटा बराबर है 1 के। हमें प्रूफ करना है। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड अपनी ले लेंगे, सेम एज इट इज़ उतार लेंगे जी। साइन थीटा अब आ गया जी कॉस थीटा एंड सेक थीटा टू कॉसेक थीटा बराबर है 1 के। ये मैंने आपको बताया। अच्छा हमने क्या किया, यहाँ पर आपके ये साइन अपॉन कॉस, इसी तरीके से मैं साइन एंड कॉस को अपनी जगह रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जो सेक थीटा है ना ये वाला, ये बराबर होता है 1 ओवर कॉस के, कॉस थीटा के, और ये कॉसेक ये वाली जो चीज़ है ना ये वाली कॉसेक थीटा, ये बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के। इसी तरीके से ना कॉसेक थीटा बराबर किसके, ये सारी चीज़ें जब उसको करेंगे तो आपको याद हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। प्रैक्टिस से बेस करेगा, ठीक है बेटे। अच्छा अब इस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 हो जाएगा, और देखें इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ राइट हैंड साइड पर जो है वो भी 1 है, तो 1 1 के इक्वल आ गया। तो ये भी हमारे पास हो गया प्रूव्ड। इसको कर लीजिए नोट डाउन। कितना आसान था, देखने में मुश्किल लगता है, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इजी लगेगा। नंबर 3 देख लीजिए कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेम एज इट इज़। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको हमने सेम कॉपी कर लिया, कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, अगला आपके पास है जी साइन थीटा, और ये है आपकी, ये तो हमें प्रूफ करना है ना। अच्छा हमें यहाँ पे क्या चीज़ पता है, आपको पता है कि बेटा ये जो आपके पास टेंजेंट थीटा है ना ये बराबर किसके होता है, साइन अपॉन कॉस के। देखो टेंजेंट थीटा बराबर है साइन अपॉन कॉस के, तो ये कॉस थीटा मैंने ऐसे ही रखा, इसको मैंने ले लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और ये साइन थीटा अपनी जगह पर है। हम यहाँ ले लेंगे जी एलसीएम, ये कॉस कॉस हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा जी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट आपके पास क्या बराबर किसके बराबर होता है, 1 के। तो आपने जस्ट यहाँ लगा लिया 1 ओवर कॉस थीटा। अब 1 ओवर कॉस बराबर किसके है, सेक के। देख रहे हैं 1 ओवर कॉस बराबर किसके है, 1 लिखा था ना 1 ओवर कॉस बराबर है सेक थीटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें 1 ओवर कॉस बराबर है सेक थीटा के, तो हम यहाँ लगा लेंगे जी ये इक्वल है सेक थीटा के। देखें प्रूफ हो गया, दोनों तरफ ये भी सेक थीटा और राइट साइड पे भी सेक थीटा, तो ये भी आपका हो गया यहाँ पर प्रूफ्ड। इसको भी कीजिए नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आसानी बाद में आप इसको भी जो है वो सॉल्व कर सकें। यहाँ इज इक्वल टू ज़रूर लगाया करें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 2। अब आपने प्रूफ करना है कि बराबर है 2 के। सेम एज इट इज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले ली है, मैंने यहाँ लिख लिया। अब हमें पता है साइन थीटा, अच्छा कॉसेक थीटा बराबर हमें पता है 1 ओवर साइन थीटा के होता है, और ये आपके पास जो कॉस थीटा है ये हमने इसी तरह लिखा, और ये जो सेक थीटा है ये बराबर है 1 ओवर कॉस के। कॉस से कॉस कैंसिल, इस साइन से ये साइन कैंसिल, तो 1 + 1 कितना होता है 2। देखें ये भी 2, राइट साइड पे भी 2 एंड लेफ्ट साइड पे भी 2, तो ये हो गया हमारे पास
प्रूव। इस तरह करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत आसानी होती जाएगी। नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। कॉट बीटा प्लस टैन बीटा, ये अल्फा बीटा गैमा है, कोई भी हो थीटा की ही वही एक ही चीज़ होती है, बस इसको इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप उसी तरह सॉल्व करोगे। ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अभी आपके पास कॉट बीटा है, आपको पता है कॉट थीटा, जैसे कॉट बराबर किसके होता है 1/tan के। देखें कॉट थीटा, यहाँ मैंने सारी चीज़ आपको बता चुकी हूँ ना, बराबर है 1/tan के, तो 1/tan हम बीटा ही लिखेंगे क्योंकि बीटा की फॉर्म में इन्होंने हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंट बीटा। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में 1 है तो ये हो जाएगा आपके पास टेंजेंट बीटा, और ये आपके पास जब आप इसको एलसीएम लोगे तो आपके पास जो है, अच्छा एक और चीज़ भी, ये हो जाएगा 1 और प्लस डायरेक्ट भी ले सकते थे, 1 नहीं भी लेते तो ये हो जाता है टेंजेंट स्क्वायर बीटा के। अल्फ़ा लिख की आदत हो गई इसलिए अल्फ़ा लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा बराबर है सेक स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा जी सेक स्क्वायर बीटा के। देखिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, तो हमने बीटा की फॉर्म में लेना है इसलिए हमने यहाँ पर बीटा रखा है, चीज़ थीटा ही है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हुआ करें तो पहले थीटा लिख लीजिएगा, बाद में मिटा के बीटा अल्फ़ा गैमा जो भी दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा अगर मैं इसको इस तरह अलग कर लूँ तो 1/tan अगर मैं अलग कर दूँ इस तरह टेंजेंट बीटा, और ये जो आपके पास है सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब आपके पास 1/tan थीटा, 1/tan थीटा बराबर किसके होता है, कॉट थीटा के, या बीटा की फॉर्म में लिखेंगे, और ये आपके पास सेक स्क्वायर बीटा है। देखिए आपके पास प्रूव हो गया कि कॉट बीटा हमें चाहिए था और यहाँ पे सेक स्क्वायर बीटा चाहिए था, तो ये प्रूव हो बेटा। ये प्रैक्टिस पे बेस करता है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो ये आपका जो है प्रूव दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं दूर करके इसलिए आपको फुल स्क्रीन दिखा देती हूँ ताकि इसके अकॉर्डिंग आप इजीली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। थोड़ी ज़्यादा होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं इनबॉक्स पे, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा से क्वेश्चन को बता दूँगी। कोशिश ये है कि एक लेक्चर में कंप्लीट कर दें। √1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा गैमा डिवाइडेड बाय कॉस गैमा। अब अल्फ़ा बीटा गैमा किसी तरह भी आ जाए तो आपने इसी तरह सॉल्व करना है, थीटा ही समझना है इसको। लेफ्ट हैंड साइड को आपने ले लेना है 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। स्टूडेंट्स देख लीजिए, अब आपके पास आपको पता है 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर किसके है, साइन स्क्वायर थीटा के, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा एक ही चीज़ है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने लेना है अल्फ़ा और रूट लगाया और नीचे आपने ले लिया कॉस अल्फ़ा। अच्छा अब आपको पता है स्क्वायर कैंसिल कर देगा इस रूट को, तो आपके पास बच जाएगा जस्ट साइन गैमा, सॉरी गैमा बोलना था मैंने, अल्फ़ा कह दिया, कॉस गैमा। अब साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेंजेंट के, तो टेंजेंट गैमा, तो इधर भी क्या है आपके पास टेंजेंट गैमा, तो ये दोनों हो गए प्रूफ। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ले लीजिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। जनाब ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी तो चैनल पे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इसको बता दें, बड़े मज़े का क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल ही क्या है बेटा बता देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया सेम एज इट इज़, आपको पता है 1 + कॉस थीटा, 1 + कॉस थीटा है कॉसेक थीटा, सॉरी हमें सिर्फ कॉसेक थीटा पर पता है किसके बराबर होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस ऐसे रखेंगे, और ये 1 + कॉसेक थीटा जो है ना ये बराबर होता है 1/sin थीटा के। ठीक है, इतना ले लिया जस्ट, यहाँ पे भी कॉसेक दिया है तो ये भी 1/sin थीटा, सारा बात इसमें एलसीएम की मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब आप इसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा sin थीटा + 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा, ऐसे। अब पूरा डिवाइड आ गया, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ऐसे होता है। ठीक है बेटे, अच्छा इस वाले साइन से ये साइन हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास जस्ट sin थीटा + 1 और नीचे भी बचेगा 1 - sin थीटा। ठीक है, अब आपको पता है अब हमने क्या चीज़ देखनी है, ऊपर देखें, अगर मैं इसको अरेंज कर दूं जस्ट तो सेम आ गई है ना चीज़। हमें क्या चाहिए 1 + sin थीटा, यहाँ पे है sin थीटा + 1, तो मैं इसको क्या कर दूंगी 1 + sin थीटा कर दूंगी, और नीचे वाला तो सेम एज इट इज़ 1 - sin थीटा ही है। तो देखें हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल जी जनाब आ चुकी है। तो आप यहाँ पर भी यही लिखोगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये भी आपका प्रूफ हो चुका है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया होगा। जस्ट आपने एलसीएम लेना होता है, इस तरह साइन को जब 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा और +1 आ जाएगा, यहाँ साइन को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, नीचे तो एलसीएम में साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर हम इसका कर लेंगे 8।
जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। कॉट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लें, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन उतार लिया है जनाब। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको करना है सॉल्व। अब आपको पता है जो कॉट थीटा या कॉट अल्फ़ा, देखें कॉट थीटा बराबर किसकी होता है, कॉस अपॉन साइन के, पर यहाँ पर स्क्वायर है। अगर मैं इनके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो गलत ना होगा ना। ऐसे अगर मैं यूँ कर दूँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, या कॉट स्क्वायर अल्फ़ा अगर आप कह दो तो ये आपके पास हो जाएगा जी यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरीके से हो जाएगा ना, ये कहानी इस तरह हो जाएगी। तो सेम वही चीज़ है, अपने परेशान होने वाली बात नहीं, जस्ट इसको रिप्लेस कर देना है हमने। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इतनी चीज़ जो है ये, ठीक है। अब आगे माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई इसी का स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा यहाँ कर रही हूँ, फिर अगला है, या छोड़ें इस तरफ कर लेती हूँ स्टेप, ताकि अब कन्फ्यूज़ ना हो आप लोग। देखें यहाँ ये चीज़ बराबर किसके है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसी तरह 1 अपनी जगह पर रहेगा। और ये कॉट थीटा ये भी सेम वही चीज़ है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब आपने क्या करना है, जिस तरह पहले किया तो एलसीएम लेंगे। तो अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका लेंगे एलसीएम। तो ये नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, अब आप देखो जब इस साइन को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, ठीक है। इस तरह हो जाएगा, और पूरी चीज़ डिवाइड में इसी तरह ये 1 भी जब साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाला साइन स्क्वायर अल्फ़ा इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरीके से। अच्छा अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अल्फ़ा लगा लो थीटा तो बात तो एक ही है, बराबर किसके है, 1 के। तो हम क्या कर देंगे, नीचे वाली जगह पर सेम सिर्फ जस्ट 1 लिख देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर ऊपर वाला कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1, ऐसे ही है ना, ये 1 हो जाएगा। अच्छा अब हमें क्या करना है, आपको पैसे के पता है कि हमने जस्ट रिप्लेस कर देना। अब ये साइन स्क्वायर थीटा ना, ये बराबर किसके होता है, 1 माइनस, देखें साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। जब इसकी जगह पर जस्ट हम क्या कर देंगे, देखें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते जाएँ आप लोग। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1, तो अलग लिखना ही नहीं है, 1 तो डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, ठीक है। अच्छा ये आपने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कर दिया, ये कॉस है, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बराबर है। हम यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए यहाँ से, तो ये आपके पास ऊपर वाला भी ऐसे ही रखें, ये हो जाएगा माइनस का 1 और यही वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह है ना। अब ये भी आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, तो कितने अल्फ़ा हो गए, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया और माइनस का 1। सिर्फ हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर इसकी अरेंजमेंट की है। और हमें क्या चाहिए था, ऊपर आंसर में देखें हमें चाहिए 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो आपने इसको कर देना है प्रूव। अच्छा जी, थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टॉप करूँगी। अब आप इसको इजीली जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको कीजिएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ उतार लिया, कॉपी कर लिया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। हम क्या करेंगे, ज़ाहिर है इसका ले लेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। अब जब एलसीएम लोगे तो साइन साइन ये हो जाएगा यहाँ पर जी साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह है ना, अगर मल्टीप्लाई करके देखें, अब ये कॉस है ना तो ये साइन से हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, यूँ करके लेते हैं ना एलसीएम, साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह ना, साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1। अब 1 को जब 1 से करोगे आप तो 1 ही आएगा, प्लस अब 1 को जब कॉस से करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा
और इसी तरीके से जब आप दोबारा कॉस को जो है कॉस से करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस इसी तरह ना देखें 1 से हो रहा है, फिर 1 कॉस से हो रहा है, फिर कॉस 1 से हो रहा है कॉस थीटा, फिर कॉस कॉस से होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखें 1 को 1 से किया 1 आया, फिर 1 को कॉस से किया कॉस थीटा, फिर कॉस को 1 से किया कॉस थीटा, कॉस को कॉस से किया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखें ये दोनों चीज़ें सेम है ना। अब ये देखें आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लिख लूँ, इसको अरेंज भी कर लूँ, ये डायरेक्ट ही लिख लेती हूँ। देखें ये वाला ना साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर है 1 के। तो क्या चीज़ बची यहाँ पर हमारे पास, ये वाला 1 बचा है ना, ये वाला 1 लिख लिया अब हमें बराबर में, और ये चीज़ बचा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है जी, 2 + 2 कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको अभी हम ऐसे ही रख लेंगे 1 + कॉस थीटा, इसको नहीं छेड़ेंगे अभी, स्टेप बाय स्टेप इसको ओपन करते हैं, ठीक है। देखें ये चीज़ समझ आ गई बेटा, मैं यहाँ लिखती स्टेप बड़ा हो जाता है, यहाँ तो इतना तो आपको आ ही गया है। फर्स्ट आइडेंटिटी देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के। सेम एज इट इज मैंने सिर्फ ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस, और अरेंज भी करके आप कर लेना स्टेप तो फिर भी ठीक है, लेकिन इतना तो आपको समझ आ ही गया है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस अगर मैं अरेंज करके लिखूँ तो तब भी अरेंज करके दोबारा 1 तो लिखना ही था, थर्ड स्टेप बन जाता है, लेकिन मैंने सेकंड में इसको सॉल्व कर दिया। अब हमको कर लेते हैं 1 कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा यहाँ पे 2 + 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कॉस थीटा, और ये हो जाएगा जी साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप होता है, ये यूँ इज इक्वल टू लगा दो ना, जगह कम होती है मेरे बोर्ड पे बेटे, तब मैं इस तरह कर लेती हूँ। उसके बाद ही ताकि एक ही उसमें आपके पास पूरा क्वेश्चन आ जाए, स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सकें। अब आपको यहाँ कॉमन आ रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 + क्या आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। देखें ये 1 + कॉस थीटा से 1 + कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा जस्ट 2 और नीचे बच जाएगा साइन थीटा। अगर मैं इसको अलग अलग कर लिख लूँ, इस तरह 2 अलग करूँ और 1 साइन थीटा अलग करूँ तो सॉल्व हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। तो ये 1 + साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के, ठीक है। साइन थीटा बराबर किसका होगा, साइन होता है कॉसेक का इन्वर्स। देखो कॉस थीटा बराबर है 1 / कॉसेक के, ठीक है, और कॉसेक बराबर है 1 / साइन के, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमारे पास 1 / साइन बराबर हो जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा की। तो हमें ऊपर क्या प्रूफ करना था, 2 कॉसेक थीटा। आंसर क्या आया, 2 कॉसेक थीटा। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर है, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास हो गया जनाब प्रूफ। आप इसका इजीली ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, 1 / 1 + साइन थीटा प्लस 1 / 1 - साइन थीटा, सेम एज इट इज उतार लिया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 + साइन अल्फ़ा और 1 - साइन अल्फ़ा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा और 1 + साइन अल्फ़ा जो है इधर आ जाएगा। अभी जब देखें साइन बिल्कुल सेम एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो 1 से हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा आपके पास 2, और डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर जी जनाब आ रहा है सेम एज इट इज़ 1 + साइन अल्फ़ा और 1 - साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको करना है सॉल्व। तो साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा इस तरह मैं कर सकती हूँ उसको, अगर मैं ऐसे कर लूँ। अच्छा जी ये हो जाएगा मेरे पास 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज़ और बताती चलूँ यहाँ पर मैं आपको कि आप जो है ना अगर 1-2 स्टेप मिस भी करना चाहें, जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस अब तो हो ही गई होगी, ज़ाहिर क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, तो आप लोग कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर किसके होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के। देखें 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के ना, तो मैंने थीटा हो अल्फ़ा हो एक ही चीज़ है, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। तो अब अगर मैं इसको अलग कर दूँ, जैसे मैंने पहले अलग किया था, 2 अलग कर दूँ और 1 + कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अलग कर दूँ तो हो सकता है जी, प्लीज़ बिल्कुल हो सकता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, कॉस सेक का इन्वर्स है। आप देख लीजिए कॉस जो है वो सेक का इन्वर्स है, तो मैंने 1 / कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख दूँगी सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें कॉस थीटा बराबर है सेक का इन्वर्स है, और यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है इसलिए मैं सेक पर भी
स्क्वायर लगा दूँगी, तो हमें यही चाहिए था 2 सेक स्क्वायर अल्फ़ा, ये भी 2 सेक तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया है। तो मैं इसको अब इसका भी ले लीजिए इजीली स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 11 आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हमने अब ज़रूरी नहीं कि आप जो है राइट साइड को लेफ़्ट साइड को लें, आप राइट साइड भी ले सकते हो, लेकिन उमूमन यहाँ पर जितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हैं जब आप लेफ्ट हैंड साइड करते हो तो ज़्यादा ईजी हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक राइट का भी करके दिखा दूँ कि बच्चों के दिमाग में आएगा जी मिसने लेफ्ट का है तो कॉर्ड में क्या आंसर नहीं आता, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कॉर्ड बीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉर्ड बीटा +1, हम राइट साइड को उठा लिया हमने। आपको पता है कॉर्ड थीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन, कितना है ना, थीटा लगा लें बीटा लगा लें वट एक ही चीज़ है। कॉट बीटा कॉट कॉस अपॉन साइन, नीचे वाले में भी कॉस अपॉन साइन, जस्ट पूरी चीज़ बाकी वही है। अच्छा, हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा ना यूँ साइन थीटा साइन बीटा हो जाएगा, बाकी सारी टर्म वही रहेगी, नीचे डिनोमिनेटर में साइन बीटा आ जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी यही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है ऊपर, और बाकी सेम एज इट इज़ वही चीज़ रहेगी, कॉस बीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, कॉस बीटा माइनस साइन थीटा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा। सेम यही तो चीज़ हमें चाहिए थी, ऊपर देखें प्रूफ हो गया। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, 1 प्लस कॉसेक गैमा डिवाइडेड बाय कॉसेक गैमा -1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन गैमा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन गैमा, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, सेम एज इट इज क्वेश्चन को उतार लिया। हमें पता है कि कॉस एल थीटा बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के, कॉसेक जो है वो साइन का इन्वर्स है, इसी तरह है ना का रेसिप्रोकल है। अब हमने क्या किया, सेम एज इट इज इस कॉसेक की जगह पर मैंने 1 प्लस साइन गैमा लिख दिया, थीटा होता थीटा लिख देती, इसी तरह इस साइन गैमा की जगह 1 ओवर साइन जो है आपने गैमा लिख दिया मैंने, ठीक है। कॉसेक बराबर 1 ओवर साइन गैमा, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। अब क्या करना है, इस एलसीएम ले लेंगे, साइन को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे साइन गैमा +1 डिवाइडेड बाय साइन गैमा, ठीक है। इस वाली चीज़ का ये चीज़ आ जाएगी रिजल्ट में। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 1 अपनी जगह पर, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन गैमा -1। एलसीएम तो लेना आप लोगों को अब आ ही गया माशाल्लाह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इस साइन गैमा से साइन गैमा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा साइन गैमा +1 डिवाइड, नीचे है 1 माइनस साइन गैमा, लेकिन हमें चाहिए 1 प्लस साइन गैमा। हमारे पास आया है जनाब यहाँ साइन गैमा, बात तो एक ही, अरेंज कर लेते हैं इसको। जस्ट हमने यहाँ पर जो है इसको जो है अपने 1 इधर कर देना है और साइन गैमा इधर कर देना है, तो सेम एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस साइन गैमा डिवाइडेड बाय 1 माइनस। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा, सॉल्व करके बता देंगे। इजी क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व करके फिर आपको वीडियो बना दी ताकि टाइम शॉर्ट लगे। जी स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ, इस तरह के लेक्चर्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।